नमस्कार दोस्तों। एक बार एक आदमी की मृत्यु नज़दीक थी। उसे यह सब नहीं पता था, किसी को कहाँ पता होता है किसकी मौत कब होने वाली है। यमराज उसे लेने के लिए गए, लेकिन बड़ी दूर से आए थे तो थक चुके थे। वो आदमी घर के दरवाजे पर ही बैठा था, तो यमराज ने उनको कहा, एक गिलास पानी पिला दीजिए। उस आदमी ने भी यमराज को नहीं पहचाना और एक गिलास पानी लेकर आया और उन्हें पानी पिलाया। क्योंकि यमराज प्यासे थे और प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। तो यमराज ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, मैं यमराज हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। आदमी डर गया। तो यमराज ने कहा, डरो मत, तुमने तो अच्छा काम किया है, तुम्हें मैं एक मौका देता हूँ। उन्होंने एक डायरी निकाली और कहा, लो, इस डायरी में जो भी तुम लिखोगे वो हो जाएगा, तुम्हारे पास 5 मिनट है। उसने पन्ना पलटा तो पहले पेज पर लिखा था, तुम्हारे पड़ोसी की 3 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। उसने लिखा, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। दूसरे पेज पर लिखा था, तुम्हारे दूसरे पड़ोसी को अब तक जो एक साधारण नेता था, अब वो मिनिस्टर बनने वाला है। तो उसने लिखा, वो एक गंदा आदमी है, वो इसके लायक नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। तीसरे पेज पर लिखा था, जो तुम्हारा बॉस है उसकी तरक्की होने वाली, वो मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनने वाला है। वो अपने बॉस से बहुत चिढ़ता था। उसने लिखा, वो तो एक बहुत ही गंदा आदमी है, वो किसी के भी लायक नहीं है, उसको तरक्की नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे ही कुछ और पेज पर उसने सबके बारे में नेगेटिव ही लिखा और अंतिम पेज पर उसका नाम लिखा था और पूरा पेज खाली था। जैसे ही उसने उस पर लिखना स्टार्ट किया, यमराज ने उसका पेन पकड़ लिया और बोला, तुम्हारे 5 मिनट समाप्त हुए। तुमने अपना पूरा समय लोगों के बारे में लिखने में लगा दिया। अगर तुम अपने बारे में लिखते तो तुम्हारी किस्मत ही बदल जाती। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैंने तुम्हें चांस दिया अपनी किस्मत बदलने के लिए, लेकिन तुमने किसी का भला ना हो लिखने में ही पूरा समय ख़राब कर दिया। जो लोग दूसरों का भला नहीं चाहते, उनका खुद का भला कभी नहीं होता। ये छोटी सी कहानी सिखाती है, हमें अपना समय दूसरों की बुराई करने में नहीं निकालना चाहिए। उस समय का उपयोग हमें अपनी कमियां निकालने में करें तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये सब पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।